आज का टॉपिक है टीचिंग बिहेवियर। तो नर्सिंग एजुकेशन में ये टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं, टीचिंग बिहेवियर। टीचर जो होता है उसके कौन कौन से बिहेवियर के टाइप हो सकते हैं, वही कहलाते हैं टीचिंग बिहेवियर। तो पहला है ऑथोरिटेरियन टीचिंग बिहेवियर। ऑथोरिटेरियन टीचिंग बिहेवियर क्या होता है? Authoritarian type of teaching behavior is based on classical theory of organization task centered। तो इसमें क्या है, जो क्लासिक थ्योरी है ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें जो टास्क होता है किसी व्यक्ति का या जो टीचर टास्क दे रहा है उस पे सेंटर्ड होता है ये बिहेवियर। इन दिस टाइप द टीचर एक्सरसाइज ए फर्म सेंट्रलाइज कंट्रोल। टीचर का ही पूरा कंट्रोल होता है, टीचर ही सेंटर में होता है, वो ही सबको कंट्रोल करता है। डायरेक्ट्स एवरी एक्शन ऑफ हिज स्टूडेंट। स्टूडेंट के हर एक्शन को वो डायरेक्ट करता है कि किस तरह से स्टूडेंट एक्शन करेंगे। डज ऑल द प्लानिंग फॉर क्लास एंड गिव ऑल डायरेक्शंस। जो भी क्लास से संबंधित प्लानिंग है वो खुद ही करता है और क्लास को वो डायरेक्शन देता है। टेल्स द स्टूडेंट वॉट टू थिंक एज वेल एज वॉट टू डू। स्टूडेंट को वो बताते हैं कि आपको क्या सोचना है और आपको क्या करना है। थिंक्स एंड रिगार्ड हिमसेल्फ एज द ओनली एक्टिव एजेंट इन टीचिंग एंड कंसिडर्स स्टूडेंट पैसिव लिसनर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन। वो इस तरह से सोचता है और अपने आप को इस तरह से रिगार्ड करता है कि वो टीचिंग के लिए ओनली एक्टिव एजेंट टीचर ही है और स्टूडेंट जो है वो पैसिव लिसनर हैं, केवल उनको सुनना है। और किसको सुनना है? इंस्ट्रक्शन को और इन्फॉर्मेशन को। देयर इज़ नो प्लेस फॉर डेवलपिंग फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट की क्या फीलिंग्स है, क्या एटीट्यूड है, इसमें कोई जगह नहीं होती है इस तरह की टीचिंग बिहेवियर में। तो इसका अर्थ है कि जो ऑथोरिटेरियन टीचिंग बिहेवियर है उसमें टीचर ही सर्वा होता है। तो एक बार वापस से रिपीट करते हैं। एक्सरसाइज ए फर्म सेंट्रलाइज कंट्रोल, डायरेक्ट एवरी एक्शन ऑफ हिज स्टूडेंट, डज ऑल द प्लानिंग फॉर क्लास एंड गिव्स ऑल डायरेक्शन, टेल्स द स्टूडेंट वॉट टू थिंक एज वेल एज वॉट टू डू, think and regard himself as the only active agent in teaching and considers student passive listener of instruction and information. There is no place for developing feelings and attitudes of the student. नेक्स्ट टाइप आता है डेमोक्रेटिक टीचिंग बिहेवियर। जो अभी हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, तो इस तरह से ही है ये टीचिंग बिहेवियर, डेमोक्रेटिक टीचिंग बिहेवियर। Democratic type of teaching behavior is based on human relation theory of organization। तो ये किस पे बेस्ड होता है कि जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है ऑर्गेनाइजेशन की, उस पे ये बेस्ड होता है डेमोक्रेटिक टीचिंग बिहेवियर। इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग द टीचर प्लेज द रोल ऑफ डेमोक्रेटिक ग्रुप लीडर। वो एक ऐसा ग्रुप लीडर होता है जो डेमोक्रेटिक होता है और वो स्टूडेंट को भी साथ लेके चलता है। There is always scope in such a classroom for interchange of ideas, evidence and insights, give and take and respect for one another's idea। तो इसमें क्या होता है, जो भी क्लासरूम में स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, वो अपने आइडियाज़ को, एविडेंस को, इंसाइट को इंटरचेंज करते हैं आपस में, और गिव एंड टेक एंड रेस्पेक्ट फॉर एक दूसरे के आइडिया का, विचारों का सम्मान करते हैं इसमें। The teaching activities in this model recognized here are motivating, planning, counseling and evaluation। तो इसमें टीचिंग एक्टिविटी में सारी चीज़ें आ जाती हैं कि मोटिवेटिंग भी आ जाती है, प्लानिंग भी, काउंसलिंग भी एंड एवेल्यूशन भी। प्लान भी टीचर और स्टूडेंट आपस में मिलके करते हैं और सारी चीज़ें आपस में डेमोक्रेटिक तरीके से इसमें होती हैं। तो एक बार वापस से रिपीट करते हैं डेमोक्रेटिक टीचिंग बिहेवियर। ये एक तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी पे, ऑर्गेनाइजेशन के पे बेस्ड होता है।
In this type of teaching, the teacher plays the role of democratic group leader. There is always scope in such a classroom for interchange of ideas, evidence and insights, give and take and respect for one another's idea. A teaching activity in this model recognized here are motivating, planning, counseling and evaluation. Then laissez-faire teaching behavior. Laissez-faire teaching behavior is based on मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये किस पे बेस होता है? जो मॉडर्न थ्योरी है ऑर्गेनाइजेशन की उस पे ये बेस होता है. टास्क एंड रिलेशनशिप सेंटर्ड. तो इसमें टास्क को भी सेंटर्ड में लिया जाता है और रिलेशनशिप को भी. इट हैज़ एन अजम्पशन दैट मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिसीजन मेकर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्वर. तो ये इस धारणा पर बेस होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं वो डिसीजन मेकर भी हैं, वो डिसीजन ले भी सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं. तो ये इस बेस पे होता है. तो लेज़ेस-फेयर में दोनों ही आ गए, टास्क भी और रिलेशनशिप भी. तो इस तरह से हमने टीचिंग बिहेवियर में 3 टीचिंग बिहेवियर यहाँ पर देखे. ऑथोरिटेरियन टीचिंग बिहेवियर जिसमें टीचर सेंट्रल रोल में होता है. दूसरा डेमोक्रेटिक टीचिंग बिहेवियर जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही रोल होता है. और तीसरा लेज़ेस-फेयर टीचिंग बिहेवियर जिसमें टास्क और रिलेशनशिप. ऑथोरिटेरियन में टास्क इम्पॉर्टेंट, डेमोक्रेटिक में रिलेशनशिप और लेज़ेस-फेयर में टास्क एंड रिलेशनशिप दोनों. और ये किस पे बेस होता है? मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे. तो आज का हमारा टॉपिक था टीचिंग बिहेवियर. यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें.